ये विद्यार्थीगण, मैं दीपक और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल। चूंकि आपका आज एग्जाम है और मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय छात्र की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है ना, जो आपके मन में चल रही है कि सर हमारी तैयारी ऐसा लग रहा है बहुत कम रह गई, उतनी अच्छी नहीं रही, मैं एग्जाम देने जा रहा हूं सर, दिल में जो है ना बार बार ये चीजें घूम रही है, हमारा धड़कन तेज हो गया है, क्या किया जाए, है ना। तो मैं बताऊं कि मेरे प्रिय छात्र, बस ये आपकी 5 मिनट की वीडियो आपके एग्जाम आपको क्वालिफाई करने में काफी मदद करेगी, हेल्प करेगी। आज हम लोग इसमें ये चर्चा करने वाले हैं कि तुक्का कैसे लगाएं। हाँ, आपने सही सुना, तुक्का कैसे लगाए। अब आपके मन में आ रही हुई सर आप तो पढ़ाने का काम कर, तो ये कौन सा बात आपने बोलने का काम कर रहे हैं। नहीं, मतलब तुक्का कैसे लगाए ये क्या बता रहे हो आप। तुक्का कैसे लगाए मेरे प्रिय छात्र, वो भी साइंटिफिक तरीके से। और तुक्का यदि इस तरीके से लगाते हो आप, तो आप अपने एग्जाम में इतने प्रश्न सही करने में कामयाब हो सकते हो, है ना, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचाने का काम करेगी। तो आपके मन में ये चल रहा होगा सर वो साइंटिफिक तरीका है क्या, आइए उस पर बात करेंगे। लेकिन मेरे प्रिय छात्र, उसके पहले चूंकि एग्जाम देने जा रहे हो, तो सबसे पहली बात है आप एग्जाम हॉल में प्रवेश लोगे तब तो तुक्का लगाओगे ना। तो प्रवेश लेने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, यदि है, यदि नहीं है तो उसे अपने साथ एकत्रित करो, तब प्रवेश लेने पहुंचो वहां। समझे मेरी बात को। आइएगा, तो कौन कौन सा लगना है भाई आपके लिए, तो मैं बता दूं, पॉलिटेक्निक वाले और पैरामेडिकल वाले दोनों लोग ध्यान से सुने हुए, है ना, कि आपके पास सबसे पहली बात कि एडमिट कार्ड होनी चाहिए, है ना। वो भी कैसा मेरे प्रिय छात्र, वो भी रंगीन एडमिट कार्ड होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए उसमें आपका फोटो सही से दिख सके, ताकि वो शिक्षक जो आपका जानकारी प्राप्त करे कि आप वो एग्जामिनर हो या नहीं हो, है ना, तो ये पता कर पाए, आपको ज्यादा डिस्टर्ब ना कर पाए, इसलिए रंगीन लेकर आप लोग पहुंचोगे एडमिट कार्ड। दूसरा, आधार कार्ड लेके पहुंचोगे। सर आधार कार्ड का जीरोक्स लेके पहुंचेंगे, नहीं, आधार कार्ड का ओरिजिनल सीट लेकर पहुंचोगे। तो ध्यान रहे ये आपका ओरिजिनल लेके पहुंचनी है। अब पेन जो है, कलम अपने पास ब्लैक और ब्लू दोनों लेकर जा सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रीफेयर करूंगा कि ब्लैक लेकर पहुंचे, क्योंकि ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम है, तो ओएमआर में ब्लैक पेन को ज्यादा कैच की जाती है ना, इसलिए आप ब्लैक पेन लेकर पहुंचे। और साथ में पानी के बोतल लेकर तो जरूर जाए, क्योंकि हो सकता है आपका जो है एग्जाम जो सेंटर हो सकता है 3rd फ्लोर पे हो, 4th फ्लोर पे हो, 2nd फ्लोर पे हो, है ना। अब सबसे बड़ी बात है गर्मी का मौसम है भाई, तो आप लोग डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए पानी का बोतल अपने पास जरूर रखिएगा। और जूता पहन के कतई नहीं जाइएगा, नहीं तो आपको एग्जाम हॉल से वर्जित कर दी जाएगी, या रिक्वेस्ट ज्यादा करोगे तो आपको जूता बाहर खुलवा दी जाएगी और बिना जूते का खाली पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसके अलावा फुल शर्ट तो कतई पहन के नहीं जाना, हाफ टी शर्ट पहन के जाना। बस इतना सा सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। आप लोग अब तैयार हो एग्जाम हॉल में प्रवेश लेने के लिए। अब आप लोग तैयार हो एग्जाम हॉल में प्रवेश लेकर प्रश्न को बनाने के लिए और आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। लेकिन 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 अब आपके अंदर बहुत सारी दुविधाएं चल रही, तो आइए बात करेंगे तुक्का से रिलेटेड। लेकिन उसके पहले एक और पॉइंट्स रह गई है क्या, या ऐसे आपको ओएमआर दिखेगा, तो सर पहला प्राथमिकता है मेरे प्रिय छात्र कि आप ओएमआर को सही ढंग से भरने का काम करोगे, है ना, सही ढंग से आप उसे पॉइंट करने का काम करोगे। तो सर तो सही ढंग है क्या, तो ओएमआर जैसे ही आपको दिखता है, सपोज ये पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का 4 ऑप्शन है, आपने जब प्रश्न को देखा आपको ऐसा लगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपके अनुसार सही है, तो बी को आप टिक लगाकर छोड़ दो, बस ये बिंदी लगाकर छोड़ दो, ना कि रंगाने लग जाओ, ऐसा कतई नहीं करो, बिल्कुल नहीं करो। उसी प्रकार से सारे प्रश्न में ऐसे बिंदा लगा के देख लो, उसके बाद कंफर्म होते जाइए और उसे रंगाते जाइए। यदि मान लेता आपने इस पर बिंदा लगाया और बाद में ये रियलाइज हुआ आपको नहीं बी सही नहीं है बल्कि सी सही है, तो आप ये बिंदा को छोड़कर सी सही कर सकते हो, ये बिंदा से कोई दिक्कत होने वाला नहीं। इसलिए पहले बिंदी लगाना है आपको, ध्यान रखिएगा। ओएमआर सही से भरे, ओएमआर में अपना रोल नंबर सही से भरे, ओएमआर में आप अपना नाम, है ना, अपने पेरेंट्स का नाम, जो आपके पिताजी के नाम के बारे में वो जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, उसके अलावा विभिन्न चीजें आप सावधानी पूर्वक भरने का काम कीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो जाए। अब आप लोग तैयार हो प्रश्न को बनाने के लिए। लेकिन हाँ मेरे प्रिय छात्र, जिसका इंतजार था बस उसी की बात हम लोग अब करेंगे, वही कि तुक्का कैसे लगाए। सर क्या तुक्का लगाना सही है, तो मैं बताऊंगा हाँ बिल्कुल तुक्का लगाना सही है, वो भी साइंटिफिक तरीके से। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे जो उतना मेहनत भी नहीं करते लेकिन उसके नहीं समतुल्य अंक वो अर्जित कर लेते हैं एग्जाम में। कारण है कि अभी वर्तमान समय में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछी जाती है और वो साइंटिफिक तरीका अपनाते हैं,
तुक्का लगाते हैं और उनका प्रश्न सही हो जाता है। बस वही चीजें आपको करनी है। वो साइंटिफिक तरीका क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरी बातों को सावधानी पूर्वक समझने का काम कीजिएगा, है ना। सबसे पहले तुक्का कहाँ लगानी चाहिए? सबसे पहले तुक्का मेरे प्रिय छात्र वहीं लगानी चाहिए क्या जहां निगेटिव मार्किंग है प्रश्न में, वहां लगानी चाहिए। क्या नॉन निगेटिव मार्किंग अर्थात जहां निगेटिव मार्किंग नहीं है वहां लगाना चाहिए। जहां निगेटिव मार्किंग है वहां तो तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगानी आपको, क्योंकि वहां आप विफल हो जाओगे। और आप लगानी कहाँ है? नॉन निगेटिव मार्किंग, जहां निगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपको पता है आपके बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में, आपके बिहार पैरामेडिकल के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्नों की संख्या 90, निगेटिव मार्किंग थोड़ा सा भी नहीं, तो यहाँ पर 100% काम करेगा। इसलिए खुश हो जाइए आप, यहाँ पर हमें तुक्का लगाने का काम करना है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह भी ध्यान रखना है, जब प्रश्न को आप हल कीजिएगा, जो भी आपको जानकारी है या तुक्का लगाने का आप सोच रहे हो, तो हमेशा प्राथमिकता आपको देना है सबसे पहले राउंड में इजी प्रश्न को देखनी है, दूसरे राउंड में जो है ना मॉडरेट प्रश्न को देखनी है, मीडियम वाले प्रश्न को देखना है, और तीसरे राउंड में डिफिकल्ट प्रश्न, जो टिपिकल जो ऐसा लगता है आपसे बनेगा ही नहीं, उसको देखना है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये जरूर देखने का काम कीजिए। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ते चले जाइएगा, सिंपल क्वेश्चन को बनाए, ताकि आपका एनर्जी और ऊर्जावान आप हो सको, ऐसा आपको प्रतीत हो सके हमारी तैयारी है। आप निगेटिविटी के शिकार नहीं हो जाओ एग्जाम के दौरान, है ना। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हुए साइंटिफिक तरीका, तुक्का लगाने का वो साइंटिफिक तरीका सावधानी पूर्वक सुनने और समझने का काम कीजिएगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये है ना, मैंने तुक्का लगाने के 5 मंत्र बताए हैं, मैंने 5 ट्रिक बताया है मैंने, ध्यान से समझिएगा। पहला ये, यदि आपको ऑप्शन में ऐसा दिखे, प्रश्न बना रहे और ऑप्शन में यदि आपको ऐसा दिखता है कि इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में यदि दिखता है, तो बिना कुछ सोचे और समझे यदि तुक्का लगा रहे हो तब, है ना, तो आप वही उसी ऑप्शन को सही आप लोग करोगे। इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं यदि ऑप्शन में है और आपको तुक्का लगानी है, तो बस वही आंसर को आप चूज कीजिए। 99% केस में प्रश्न का वो आंसर सही होता है। समझ गए? तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पहला जो मैं मंत्र बता रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है ना। आप दूसरा गौर समझिएगा कि आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा नीचे, उनमें से कोई एक ऑप्शन को आपको एमआर सीट पे लगानी है, वो आपकी सही होगी या गलत होगी, वो डिपेंड करेगा कि आपने कैसा रंगाया, नहीं सही या गलत। आइएगा, तो आपको सपोज ये 4 ऑप्शन यदि है, 4 ऑप्शन में से आपको पहला ऑप्शन मान लेते हैं 2 दिया, दूसरा 3 दिया, चौथा 4 दिया और पांचवा 105 दिया। आपको ये क्या पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है क्या? ये ऑप्शन ए नंबर 2 है, 3 है, 4 और एक ऑप्शन 105 हो गया, मतलब बाकी शेष ऑप्शन से ये भिन्न है कि नहीं, है ना जी। तो ये ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, तुरंत काट देनी है। ये ऑप्शन आपका आंसर होना ही नहीं है। जो समान बाकी शेष है उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। अब आपका क्या कंपटीशन कम हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, आपका प्रायिकता ज्यादा ये है कि आप ज्यादा आंसर सही कर पाओगे, क्योंकि आप 3 में से ही ना चुनना है। और कभी कभी मेरे प्रिय छात्र आपको ऐसा दिखेगा, आपको नॉर्मली दिखेगा कि 0, 28, 25, है ना, और आपको दिख सकता है 100। अब ये बताइए 4 ऑप्शन में से 100 ये बाकी शेष तीनों से भिन्न है, ये 0 भी बाकी है, दोनों से भिन्न है, तो आपका आंसर अब इसी दोनों में से होगा। तो ये 50% प्रोबेबिलिटी है कि यहां से सही कर पाओगे। तुक्का लगाने का ये तरीका जरूर अपनाएं आप। समझे? 2 तरीका मैंने बताया, ये चीज को आई थिंक आप समझ पाए होंगे, साइंटिफिक तरीका। तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको जैसे ही मिलते जुलते ऑप्शन आपको यदि दिखता है, उसे सावधानी पूर्वक पहले पढ़िए, नहीं उसके वजह से आपके गलत आंसर ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना। जैसे सपोज आपके ऑप्शन नंबर ए में है 0.2, ऑप्शन नंबर बी में हो सकता है आपके पास 0.02, ऑप्शन नंबर सी में हो आपका हो सकता है भाई मेरे 0.22 है कि नहीं, और सी में ऑप्शन हो सकता है आपका कि 4 नहीं 0.2। तो सारा ऑप्शन एक जैसा ही ना लग रहा है, इसे सावधानी पूर्वक जरूर पढ़िए, नहीं तो हो सकता है आप तुक्का लगाने जा रहे हो और जाने हुए प्रश्न को भी गलत करके आ रहे हो, ऐसा आपको बाद में रियलाइज ना हो। इसलिए इस पर ध्यान आपको सावधानी पूर्वक रखने का काम करना है। क्लियर है? तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ट्रिक नंबर 4 पे। ट्रिक नंबर 4 पे आते हैं मेरे प्रिय छात्र, गौर से जब कोई प्रश्न को आप देखोगे ना, तो आप ये समझ पाओगे ऑप्शन नंबर 1 तो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं होगा। ऐसा कुछ प्रश्नों में आपको अनुभूति जरूर प्राप्त हो जाएगी। तो बचा क्या? बाकी शेष 2 ऑप्शन, उन्हीं में से 50-50 प्रश्न में से कोई एक तुक्का लगा रही है। अब सर अगर मुझे कुछ पता है नहीं ए बी सी और डी के बारे में, उसके बाद अब तुक्का लगाना है, तब क्या करें? तो सबसे पहला प्राथमिकता, गौर से मैं लिख नहीं रहा हूं, इसे आप गौर से सुनोगे।
आपका प्रश्नों की संख्या 90 अर्थात 90 है। 90 के 90 प्रश्न को आपको सावधानी पूर्वक पढ़नी है। यदि आप सावधानी पूर्वक पढ़ने में कामयाब हो जाते हो, बारीकी पूर्वक यदि आप पढ़ते हो, सरसरी निगाहें से यदि आप प्रश्नों को पढ़ते हो, तो मेरे प्रिय छात्र उनमें से 2 से 3 प्रश्न अधिक सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती है यदि प्रश्नों को सावधानी पूर्वक आप पढ़ते हो। तो कैसे पढ़ेंगे अच्छे से तो हो जाएगा? हाँ बिल्कुल होगा। सावधानी, कुछ प्रश्न ऐसे होगा आप पढ़ोगे जल्दबाजी में, तो वो प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा और आप उस प्रश्न को जान रहे होगे, उसके बाद भी आंसर आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा कर प्रतीत होगा जब एग्जाम हॉल से बाहर आओगे, तब फिर कोई फायदा भी नहीं होगा। इसलिए सावधानी पूर्वक सरसरी निगाहों से प्रश्नों को बारीकी पूर्वक आपको पढ़नी है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं 2 से 3 प्रश्न 100% ज्यादा अर्थात अधिक प्रश्न सही करके आओगे आप। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण। सर मुझे A B C D चारों ऑप्शन नहीं पता, मुझे डायरेक्ट तुक्का लगानी है, तब क्या करनी है अब ये बताइए। तब मेरे प्रिय छात्र आप हमेशा अपना प्राथमिकता बी को दे, हमेशा बी को चुने, समझे। जिस प्रश्न का आंसर कतई नहीं पता, मान लेते आपने 90 प्रश्न में से आपने 60 प्रश्न बनाया, बाकी शेष 20 प्रश्न आपको, बाकी शेष आपके पास 30 प्रश्न का आंसर नहीं है, नहीं जान रहे हो आप बी को चुन सकते हो। लेकिन मेरे प्रिय छात्र तुक्का कहाँ काम आता है? आप तो इस पे भी थोड़ा बात कर ले हम लोग। तुक्का काम कहाँ आता है? तुक्का काम वहीं आता है मेरे प्रिय छात्र जहां कोई प्रश्न आपका है, 4 ऑप्शन है, उनमें से 2 ऑप्शन को आप काटने में छांटने में कामयाब हो चुके हो, बाकी 2 ऑप्शन रहा है उस पर आपको, तो आपका तुक्का काम आता है। और उसके अलावा भी यदि तुक्का को प्रयोग में लाना चाहते हो तो बाकी शेष ये जो मैंने बताया स्टेप राउंड मैंने बताया उसे ध्यान रखनी है, समझे। और इस पर जरूर गौर करनी है कि हम लोगों को पहले राउंड 1 में इजी प्रश्न को ही देखना है, ताकि आपका एनर्जी लेवल, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ सके और ऊर्जावान तरीके से आप प्रश्न को हल कर सको, है कि नहीं। अरे भाई 90 प्रश्न में से 15 से 20 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो आपसे बन जाएगा देखते हुए ही, समझे। बाकी शेष में आपको दिक्कत होगी, तो कुछ प्रश्न राउंड 2 का होगा अर्थात मीडियम प्रश्न होंगे, उस पर थोड़ा सा जोर लगेगा, आपका माइंड थोड़ा सा उस पर वर्क करना चाहेगा। बाकी से जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा उस पर तुक्का लगाना। तुक्का जब भी लगाना है ये डिफिकल्ट प्रश्न पर लगाने का काम करना है, राउंड 3 वाले पे लगाना है। ये भी आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे। बाकी मैंने जो साइंटिफिक तरीका बताया इसे जरूर अपनाए। इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिखे इसे मारो, और जो सबसे अलग नहीं लगे, नहीं बाकी शेष ऑप्शन से अलग लगे उसे बिल्कुल ही काट दो, और मिलते जुलते ऑप्शन को ध्यान से और देखनी है, उसे आप गलती नहीं करोगे। ए बी सी डी में से अगर सी और डी आपसे काटने में कामयाब हो जा रहे तो बाकी ए बी और बी में आप तो का लगाओगे तो भाई प्रायिकता अधिक है कि आप सही कर पाओगे, और बी को चुनने का पूरा प्रयत्न प्रयास कीजिएगा। चूंकि मैंने जब आपके सेट को जब भी देखा है उसने बी को अधिक प्राथमिकता दिया है, और संभावना है इस बार भी वो बी को अधिक प्राथमिकता ही देगा, इसलिए बी को आप चुन सकते हो। तो मेरे प्रिय छात्र चूंकि आपका एग्जाम है, आप एग्जाम देने जाओगे तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं दूंगा, दोनों के दोनों बिल्कुल इनर्जेटिक होकर जाइएगा, हताश परेशान नहीं होइएगा। चूंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर और बाकी आपके शिक्षक अर्थात हमारा पूरा स्मार्ट गुरुकुल आपके साथ है, और हम सब मिलकर आपको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। अपना ख्याल रखोगे, ध्यान रखोगे, एग्जाम अच्छे से और सावधानी पूर्वक दोगे, एग्जाम देकर आइए। फिर पुनः करते हैं बात, हताश परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई जब हम हैं तो फिर क्या गम है मेरे प्रिय छात्र, फिर क्या गम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।